हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एक्सोटिक इंग्लिश एकेडमी। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या कंसेप्ट किया, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या पार्ट्स हमने करने हैं आज और किस ट्रिक्स के साथ करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रेपोजिशन, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन के कितने टाइप्स होते हैं। वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा प्रेपोजिशन का, दैट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ व्यू को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये आपके टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन है जो मैं ऑलरेडी आपको मेरे पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपको इसका लिंक देखना है तो आपका लिंक इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके लास्ट वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन एग्जैक्टली क्या होते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रीफ फिर भी आपको दे देती हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ place preposition, number 2 is time preposition and third one is direction preposition. place preposition मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे टाइम preposition. टाइम preposition क्या होती है, जो बताता है कि किस टाइम तक चल रही है, पहले आया कोई चीज़, बाद में आई, ठीक है। तो मतलब बिफोर थी, आफ्टर थी, ड्यूरिंग थी या अंटिल थी। तो आज हम इन्हीं का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेंगे कि एग्जैक्टली टाइम preposition को कब, कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। टाइम preposition, prepositions ऑफ टाइम। तो बेसिक एग्जांपल आपको यहाँ पर मिलेंगे जो बेस्ड आउट होंगे सिर्फ एट, ऑन और इन, बिफोर और आफ्टर। यही आपके मेन preposition है। अगर preposition ऑफ टाइम की बात की जाए, अगर आपने ये 5 भी अच्छे से कर लिए, सो यू कैन यूज़ एंड इम्प्रूव योर डेली इंग्लिश। और इनको डेली आप यूज़ भी कर सकते हो ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। यही बेसिक एग्जांपल्स हैं और यही बेसिक preposition है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ करते हैं, इंडिकेट करते हैं जब कुछ हुआ होता है, कुछ हैपन होता है या कुछ होने वाला होता है। इंडिकेट करता है व्हेन समथिंग हैपन, या तो हो चुका है या होने वाला है, ठीक है, या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न ऑन जून 6 1990। मैं कब बॉर्न हुआ था या थी, ठीक है, तो काम हो चुका है ना। ऑलरेडी वो हैपन हो चुकी है चीज़, तो उसमें डेट आपको स्पेसिफाई दी गई है कि ये मंथ है, ये डेट है। आई वॉज बॉर्न ऑन, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ हो चुकी है। आई वॉज बॉर्न ऑन जून 6 1990। आई वॉज बॉर्न इन 1995। अब ऑन और इन में डिफरेंस आपको मैं ऑलरेडी वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऑन का यूज़ हम कब करते हैं और इन का कब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई वॉज बॉर्न इन 1995। तो इन 1995 क्योंकि हमें स्पेसिफाई कोई मंथ या डेट तो दे नहीं रखी, तो हमें सिर्फ ईयर दिया हुआ है। आई वॉज बॉर्न इन 1995। नेक्स्ट है, आई वॉज बॉर्न एट एग्जैक्टली 10 AM। मैं कब बॉर्न हुआ, एग्जैक्टली एट 10 AM। एग्जैक्टली पर मतलब मैं कब पैदा हुआ, एग्जैक्टली 10 बजे, ठीक है। तो पर एग्जैक्टली पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न 2 minutes बिफोर माई ट्विन ब्रदर। मेरे जो ट्विन ब्रदर हुए थे उनसे जस्ट बिफोर, उनसे जस्ट पहले हुआ। नेक्स्ट है, आई वॉज बॉर्न आफ्टर द ग्रेट वॉर एंडेड। जब ग्रेट वॉर एंड हो गया, लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई, मैं उसके बाद पैदा हुआ। तो ऑन, इन, एट, बिफोर, आफ्टर, ये 4 हैं हमारे। आगे हम इन्हीं का डीप कंसेप्ट समझेंगे, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में अब हम यूज़ सीखेंगे इन, ऑन और एट का। उनके कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप अच्छे से रूल्स को रीड करते हैं, लर्न करते हैं, तो आप डेफिनेटली इनका यूज़ अच्छे से सीख सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं फॉर ईयर्स, मंथ, सीजन, सेंचुरीज, टाइम्स ऑफ डेज या यूज़। इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। चाहे कोई ईयर आ जाए, चाहे कोई मंथ आ जाए, चाहे कोई सीज़न आ जाए, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई फर्स्ट मेट नेहा इन 1942। तो वो बता रहा है कि मैं कब मिला था नेहा से। आई फर्स्ट मेट नेहा इन 1942, मैं 1942 में मिला था। वी आर यूजिंग इन हेयर। नेक्स्ट है, इट्स ऑलवेज कोल्ड इन दिसंबर। हमेशा ठंड कब होती है, दिसंबर में होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन का यूज़ सिर्फ कहाँ पे होता है, ईयर्स जहाँ पे दे रखे हो, जहाँ मंथ्स दे रखे हो, सीज़न दे रखे हो, सेंचुरीज़ दे रखे हो या टाइम्स ऑफ डेज़ दे रखे हो, वहीं पर सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इनका यूज़ किया जाता है।
सो थर्ड है ईस्टर फॉल इन स्प्रिंग सीजन। अब स्प्रिंग सीजन एक सीज़न है, तो फॉल्स इन, तो हमेशा ईस्टर कब आता है, स्प्रिंग सीजन में आता है, तो इनका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ ऑकर्ड इन द 20th सेंचुरी। तो कब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 20th सेंचुरी में हुआ। तो यहाँ पे इन क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ईयर्स, मंथ, सीजन, सेंचुरीज़ या टाइम्स ऑफ डे के लिए हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं। तो एक बताया जा रहा है आपको स्पेसिफिक टाइम, तो हम इसमें इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑन का यूज़ प्रपोजिशन ऑफ टाइम में कैसे किया जाता है। वी गो टू स्कूल ऑन फ्राइडेज़ बट नॉट ऑन संडे। हम फ्राइडेज़ में तो जाते हैं लेकिन संडे में कभी स्कूल नहीं जाते हैं। तो ऑन का यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्योंकि स्पेसिफिक हॉलीडे आपको दे रखा है, स्पेसिफिक डेट दे रखी है, इसीलिए हम प्रपोजिशन ऑन का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिसमस इज़ ऑन December 25th। तो क्रिसमस कब होता है, 25th में होता है, 25 दिसंबर में। तो एक स्पेसिफिक डेट भी दे रखी है आपको और एक मंथ भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। तो मेरे लिए एक प्रेजेंट ख़रीदना मेरे बर्थडे पर। तो एक स्पेसिफिक उसने बताया है कि मेरे बर्थडे पर ही ख़रीदना, तो एक स्पेसिफाई की जा रही है डेट, तो हम ऑन का यहाँ यूज़ करेंगे। लास्ट आपका आ जाता है एट का यूज़ कहाँ किया जाता है। फॉर टाइम इंडिकेट्स फॉर एक्सपेक्टेशन एंड द फेस्टिवल हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वर्क फास्टर एट नाइट, मैं रात में काम ज़्यादा तेज़ करता हूँ या करती हूँ। तो एक टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हर शिफ्ट फिनिश्ड एट 9 PM। उसकी जो शिफ्ट है वो कब ख़त्म होगी, 9 बजे। तो एक स्पेसिफाई की जा रही है ना कि किस टाइम पे ख़त्म हो रही है। तो हमने बताया कि जैसे टाइम जब बताया जा रहा है तो हम उसमें एट का यूज़ करेंगे। सो ये था हमारा यूज़ इन, ऑन और एट का। लास्ट हम समझते हैं कि यूज़ बिफोर एंड आफ्टर का कहाँ किया जाता है। तो ये मैंने आपको 5 ही इंपॉर्टेंट बताए थे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में, सॉरी टाइम में। तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम में 5 इंपॉर्टेंट है, इन, ऑन, एट, बिफोर एंड आफ्टर। इन, ऑन और एट को मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप उसको ज़रूर अच्छे से देखिए, उस रूल्स को पढ़िए कि कौन से टाइम में या कौन से स्पेसिफिक डेट में हम इन का, ऑन का और एट का यूज़ कर रहे हैं। अगर वो आप रूल्स अच्छे से पढ़ रहे हो और उनको यूज़ करो अपनी डेली लाइफ में, या फिर कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसमें अगर आपका अच्छे से यूज़ हो रहा है, तो डेफ़िनेटली आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी स्पोकन इंग्लिश को। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ समझते हैं एग्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट आपका है बोथ आर यूज टू एक्सप्लेन व्हेन समथिंग हैपन, हैपन्स और विल हैपन बट स्पेसिफिकली इन द रिलेशन टू अनदर थिंग। सो बोथ यूज़ किए जाते हैं जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, बट स्पेसिफिकली रिलेशन में किसी और चीज़ से जब जो दो चीज़ों का रिलेशन बताया जाता है तो हम बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ करते हैं। तो पहला हम देखते हैं, वी विल नॉट लीव बिफोर 3 PM। हम नहीं जाएंगे 3 बजे से पहले। तो वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे 3 बजे से पहले, तो यहाँ बिफोर का यूज़ बताया जा रहा है कि 3 बजे से पहले तो हम नहीं जाएंगे, तो वो एक रिलेशन बता रहा है ना जाने का। नंबर सेकंड आपका है डेविड कम्स बिफोर रियान इन द लाइन बट आफ्टर डेजी। सो डेविड कहता है कि वो आया तो रियान से पहले था लाइन में, लेकिन डेजी के तो बाद आया था। तो दो सेंटेंसों के बीच में, दो इंसानों के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है कि कौन पहले आया और कौन बाद में। सो डेविड कम्स बिफोर रियान इन द लाइन बट आफ्टर डेजी। अब ये तो हो गए आपके 5 बिफोर, आफ्टर, इन, ऑन और एट। कुछ और भी मैं आपको बता देती हूँ, वो उनका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन जो आपके ये 5 है इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन, इनका यूज़ सबसे ज़्यादा आप डेली लाइफ में अपनी करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। पर कुछ और प्रपोजिशंस हैं जो शायद आपके यूज़ हो जाए। तो अदर प्रपोजिशन ऑफ द टाइम कुड इंक्लूड, जैसे कि ड्यूरिंग, अबाउट, अराउंड, अंटिल एंड थ्रू आउट। सो फर्स्ट सेंटेंस देखें, द कंसर्ट विल बी स्टेज थ्रू आउट द मंथ ऑफ द मई। तो कंसर्ट कब होगा, जब मई के मंथ में होगा। तो थ्रू आउट द मंथ ऑफ द मई के मंथ में कभी भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आई नेवर वर्क ड्यूरिंग वीकेंड्स। मैं जब छुट्टियां होती है, वीकेंड्स होते हैं, मैं कभी काम नहीं करता ड्यूरिंग वीकेंड्स, वीकेंड्स के टाइम पर।
नेक्स्ट है ही यूजुअली अराइव्स अराउंड 3 PM। वो मोस्टली मतलब यूजुअली ज़्यादातर वो 3 बजे के आसपास ही आता है, लगभग अराउंड। नेक्स्ट है इट वॉज अबाउट 6 in the morning when we made it to bed। ये अराउंड सुबह के 6 बज रहे थे। इट वॉज अबाउट 6 in the morning, सुबह का 6 बज रहे थे जब when we made it to bed। नेक्स्ट है द स्टोर इज़ ओपन अंटिल मिड नाइट। जो स्टोर है वो ओपन कब तक होगा, मिड नाइट तक। सो ये हमारा यूज़ था मेन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन, ऑन, एट, बिफोर एंड आफ्टर। और ये कुछ एक्स्ट्रा प्रेपोजिशंस थे, इनका यूज़ बहुत कम किया जाता है। तो आप सिर्फ वो 5 प्रेपोजिशन पे फोकस कीजिए अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। जो आपको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉर्ट आउट योर क्वेरीज डेफिनेटली। आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए, आप कोई बुक रीड कीजिए, उसमें इनको फाइंड आउट करना शुरू कीजिए, नोटिस करना शुरू कीजिए, इन रूल्स को वहाँ लगाना शुरू कीजिए कि यहाँ पर अगर ऑन आया है तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक दिया होगा या कुछ नहीं दिया होगा, इसीलिए लगा है। तो जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे, अपने माइंड में सेट नहीं करोगे, इन रूल्स को बार बार समझोगे नहीं, तब तक आपको नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसके आगे का कंसेप्ट लेके आऊँगी। मैंने अभी आपको 2 ही टाइप की प्रेपोजिशन समझाई है, थर्ड प्रेपोजिशन हम थर्ड वीडियो में करेंगे। तो आप पहले इन 2 वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। आपको कोई क्वेरी है तो पूछिए, हम थर्ड वीडियो के अंदर उस थर्ड प्रेपोजिशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।